अब हम बात करेंगे कोड़ी की समस्या को लेकर। कोड़ी जिसको मैंने बताया कि हमारी स्टेर्नम बोन जो है, स्टेर्नम बोन जहां खत्म होती है, हमारा जो लिगामेंटम भाग है यानी कि जो लास्ट भाग है, जो प्रेस होता है, दबाने से दबता है और फिर बाहर निकल कर आ जाता है। यानी कि ये भाग दबता भी है और उठता भी है, दबता भी है, उड़ता भी है, और जब ये अपनी जगह से खिसकता है तो आदमी को बेचैन कर देता है। ये कोड़ी जो है ये पहले बच्चों को ही होती थी, ये जवान लोगों को, यंग लोगों को नहीं होती थी, लेकिन आजकल हमारी लाइफ स्टाइल, हमारे गलत तरीके से बैठने से, मैं बताऊंगा आपको सारे रीजंस, इनकी वजह से कोड़ी आज हर उम्र के लोगों को हो रही है। तो कोड़ी यानी कि जब ये अपनी जगह से खिसकती है, ये सेटिंग मैंने बताया कोई बीमारी नहीं है, नाभि, नले और कोड़ी कोई बीमारी नहीं है, और ये बीमारी नहीं है इसीलिए मेडिकल साइंस में इनका टेस्ट नहीं है, क्योंकि मेडिकल साइंस में टेस्ट उसका है कि जो आपकी कोई बीमारी है, डायग्नोज नहीं है ना। ये बीमारी नहीं है, ये क्या है, अलाइनमेंट है, ये आपकी सेटिंग है, और सेटिंग जब खराब होगी तो दिक्कत आएगी, ये हम यहां पर प्रूफ कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं। तो कोड़ी जब अपनी जगह से खिसकेगी तो आपको कोड़ी की समस्या बनेगी, और बच्चों में जब होती थी तो बच्चे रात भर, दिन भर रोता ही रहता है, वो ना तो वो खाएगा, ना पिएगा, ना कुछ करेगा, वो रोता ही रहेगा। और कोड़ी को सेट करना जिसको पता है, जिसको जानकारी है, बहुत आसान है। तो पहले के समय पे भी कोई दाई माँ, कोई बूढ़ी औरत, जो आसपास की जो औरत थी, वो कोई भी जिसको आती होगी सेटिंग करना, वो हल्का सा अंगूठा लगाया बच्चे के और ऊपर की तरफ झटका दिया और कोड़ी सेट, और कोड़ी सेट होते ही बच्चा बिल्कुल नॉर्मल। मतलब 5 मिनट पहले का बच्चा और 5 मिनट बाद का बच्चा, आपको लगेगा ही नहीं कि इतना फर्क एकदम एक झटके से आ सकता है। और इसका आप कितना भी इलाज करा लो, कितना भी आप इसे डायग्नोस करा लो, कितना भी आप किसी डॉक्टर को दिखा लो, लेकिन अगर वो कोड़ी सेट नहीं कर सकता तो इस बीमारी का इलाज नहीं कर सकता, है ना। तो बात करते हैं मेडिकल टर्म में से जायफोर्ड सिंड्रोम या जायफोर्ड प्रोसेस भी कहते हैं। प्रॉब्लम ऑफ कोड़ी इज इंक्रीजिंग बाय रैपिडली इन young generation. Scientific name of Cody is Gifford syndrome. Cody is the last part of our sternum bone. Part of sternum bone, according to medical, last part of sternum bone is Gifford portion. This is very soft part of cartilage, which is more felt in and usually in the children. यानी कि बच्चों में इसको आसानी से महसूस किया जा सकता है, इसको फील करा जा सकता है, इसको छुआ जा सकता है और इसको समझा जा सकता है। बड़ों में ये थोड़ा सा हार्ड होता चला जाता है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है ये पार्ट थोड़ा हार्ड होता चला जाता है, एक हड्डी का रूप ले लेता है, लेकिन बच्चों में ये बहुत सॉफ्ट तौर पर दिखते हैं। सिम्टम्स ऑफ कोड़ी, जिस नोट से मैं पढ़ा रहा हूं आप सबके पास ये पीडीएफ है, आपने ऑनलाइन हमारे पास एडमिशन लिया है, आपको ये पीडीएफ ग्रुप में मिली है, तो ये सब उसमें है ना। डिस्कम्फर्ट, पेन इन चेस्ट एरिया, यानी कि यहां पर आपको अजीब सा पेन बना रहेगा। फुल डल एंड स्वेलिंग इन द चेस्ट एरिया, यहां पर आपको स्वेलिंग भी हो सकती है, दर्द होगा। और डिफिकल्टी इन स्वेलिंग ऑफ फूड, यानी कि आप कुछ खाएंगे या पिएंगे तो उसको निगलने में तकलीफ हो सकती है। ये सिम्टम्स बता रहा हूं आपको, है ना। लंप हो सकता है, यहां पर कुछ उभार सा निकल सकता है, बहुत सारे लोगों को ये यहां पर पूरा ऐसा लगेगा कि कुछ गांठ सी बन गई है। हैवीनेस अराउंड द चेस्ट, लो एनर्जी लेवल, आपको एकदम डल सा रहेगा, आपकी एनर्जी लेवल डाउन रहेगी, आपको बेचैनी रहेगी, कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, और यहां पर एक अजीब सी फीलिंग बनी रहती है। वेट लॉस हो सकता है, क्योंकि यहां बेचैनी है, दर्द है, घबराहट है, और खाने में पीने में दिक्कत है, तो आप कुछ खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, तो आपका वेट भी लॉस हो सकता है। ग्रेजुअली होगा, एकदम से लॉस नहीं होगा, बहुत धीरे धीरे होगा, बहुत धीरे धीरे होगा, लेकिन हो सकता है वेट लॉस आपका हो सकता है। कंटिन्यू कफ इन माउथ, बहुत सारे लोगों में ये सिम्टम्स देखा गया है कि आपके मुंह में थूक आता रहता है, आपको एकदम यहां पर लार बनती है, सलाइवा प्रोडक्शन बढ़ जाता है, ऐसे लोगों में जिनको कोड़ी की समस्या होती है। कॉज क्या है, तो सबसे पहला कॉज तो वही है कि आपकी बॉडी अगर लंबे समय तक एसिडिक नेचर में है तो यहां की सेटिंग जल्दी बिगड़ती है। यहां पर ये हल्का झटका, वजन उठाना, झटके से, ये भी हम देखते हैं। स्टर्निंग एंड द लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट कैन बी कॉज ट्रॉमा इन द लोअर रिब्स, यानी कि आपने कोई झटके से सामान उठाया, कोई आपने वेट लिफ्ट कर लिया,
जैसे आप जिम में हैं और आपने चेस्ट के लिए कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं या कुछ आप वेट लिफ्टिंग की एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो यहां पर ये गड़बड़ हो सकती है अगर आपकी बॉडी का नेचर एसिडिक है। कंडीशन क्या है कि बॉडी का नेचर एसिडिक है, तो आपको वेट लिफ्टिंग वाली एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए और बहुत बैलेंस तरीके से करनी चाहिए और देख रेख में करनी चाहिए और खाली पेट तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। डैमेज कैन अकर ड्यूरिंग द सीपीआर। बहुत सारे लोगों को सीपीआर दिया जाता है, हम सीपीआर देते हैं, सांस नहीं आती तो चेस्ट के ऊपर ही, इसी बोन के ऊपर यही हाथ रख कर देते हैं, तो कई बार ये डैमेज हो जाता है। उस दौरान हो जाएगा अगर आपको सीपीआर दिया गया है तो यहां की ये बोन अपनी जगह से खिसक सकती है। लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट और वेट, रिपीटेड प्रेशर ऑन चेस्ट, आपको बार बार चेस्ट पे ही प्रेशर है, बहुत लंबे समय तक डिप्रेशन में है, तो भी ये दिक्कत आ सकती है। ये घबराहट हो जाती है, यहां पर एक कंजक्शन हो जाता है, यहां पर एक ऐसा लगेगा कि कुछ जाम हो गया है। हाई साउंड ऑफ द स्नीजिंग, कफ और स्ट्रॉन्ग शॉक, बहुत सारे लोगों को बहुत तेज छींकने की आदत है, ऐसा लगेगा कि वो मतलब दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि मैं छींक सकता हूं, या खांसने की बहुत तेज आदत है। बहुत सारे लोग बहुत तेजी से खांसते हैं, बहुत तेजी से चीखते हैं और अचानक से आवाज क्रिएट करते हैं, तो उनको भी ये खिसक सकती है। एम्प्टी स्टमक वेट लिफ्टिंग, अगर आप खाली पेट वजन उठा रहे हैं तो हो सकता है एसिडिक नेचर आपकी बॉडी का है, तो ये सारी सिम्टम्स, ये सारी दिक्कतें आपको हो सकती हैं अगर आप ये छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं, है ना। तो इसमें आपको ये ध्यान करना है कि खाली पेट तो कभी भी कोई वेट लिफ्टिंग या एक्सरसाइज या कुछ भी नहीं करना है ना। तो ये आपको, और ये उन लोगों को भी हो सकता है जो गलत पोस्चर से बैठते हैं, गलत पोस्चर से बैठते हैं। तो बैठने का गलत पोस्चर क्या हो सकता है कि जब हम कई बार टेबल पर बैठते समय इस तरीके से झुक जाते हैं, है ना, टेबल पर, कुर्सी पर, और खासतौर से जब हम पढ़ते हैं या टीवी देखते हैं तो बहुत सारे लोग दीवार के सहारे इस तरीके से झुक जाते हैं, ये पार्ट हमारा अंदर की तरफ चला जाता है। तो एक आध बार में नहीं होगा, लेकिन जब आप लंबे समय तक डेली आप इसी पोजीशन पे बैठे हैं कि ये पार्ट आपका अंदर जा रहा है, ये पार्ट अंदर दब रहा है, तो यहां से मसल्स लूज हैं और धीरे धीरे यहां की सेटिंग चेंज होगी और यहां पर आपको, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आए हैं जिन्होंने ये एक्सेप्ट करा है, जिन्होंने ये माना है कि गलत पोस्चर की वजह से उनको कोडी डिस्टर्ब हो गई है, तो उस समय पर हम उसकी सेटिंग करते हैं, उस समय पर हम उसकी एक्सरसाइज कराते हैं और उसके बाद कोडी आराम से ठीक हो जाती है। तो कोडी की सेटिंग होती है, कोडी को अपनी जगह पर लाया जाता है और उसके लिए हम कुछ ट्रीटमेंट देते हैं। इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हम कोडी को कैसे सेट करेंगे।